आज का चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। हाँ, हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। आप लोग हेडिंग लिखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और उसमें डैश देकर लिखो। ये एकदम दिमाग में रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, बट आप लोग मेरा बात याद रखना। लिखो, डेफिनेशन में लिखो, द पावर ऑफ अ वेरिएबल, द पावर ऑफ अ वेरिएबल, द पावर, आगे मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, आप लोग लिखो, इफ द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर, if the power of a variable is a whole number, if the power of a variable is a whole number, if the power of a variable is a whole number, comma, then it is called polynomial, then it is called polynomial, then it is called polynomial. Done. If the power of a variable is a whole number, then it is called polynomial. Now the question comes, what is a whole number? होल नंबर क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। होल नंबर का मतलब द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेवर एंड, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो याद रखना, जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल तभी कहा जाएगा जब उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, जैसे कि 3x-2, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। आप लोग छोटा क्लास से पढ़ के आया है, याद रखना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के आगे कुछ भी चीज होता है, कोई भी नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। और जो सिर्फ नंबर होता है, जो सिर्फ नंबर होता है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। यानी अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 3। इसमें वेरिएबल क्या है? x। और इसमें कांस्टेंट क्या है? -2, -2। कांस्टेंट जो होगा वो -2 होगा, ठीक है, उसके आगे का साइन भी देखा जाता है। अगर प्लस है तो डायरेक्टली 2 बोलेंगे, अगर माइनस होगा तो -2 बोलेंगे। ठीक है, ये होता है आपका पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर अगर आप लोग देखोगे x का, तो वो 1 है, और 1 जो है वो होल नंबर होता है। समझ आया? यानी ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे इसको एक टर्म बोला जाता है, इसको दूसरा टर्म बोला जाता है। दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग होने से ये प्लस माइनस नहीं होता है, यानी यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, ओके। अब मान लो 2x², मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है इस बार? 2x² - x + 3। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखकर समझना, इसमें सवाल है हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन? कौन बताएगा? ओके, किसी एक ने बोला 1, कोई और? एक ही है, यहाँ पे x ही है सिर्फ, तो इसको हम लोग 1 वेरिएबल ही बोलेंगे।
अब यहाँ पे ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, एक्स का कोफिशिएंट है -1, माइनस इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है 3, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। क्लियर है सबको। सो याद रखना इस केस में हाईएस्ट पावर है 2, इस केस में पावर है 1, यानी पावर 2 या पावर 1 जो है ये सारा होल नंबर होता है, यानी दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। सो याद रखना ये। हाँ हाँ, इसमें वेरिएबल एक्स है ना। ओके, अभी सवाल है सपोज हमारे पास है t प्लस 1/t। अब कौन बताएगा, सबसे पहला सवाल है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला सवाल, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। ओके, सो अगर आप बोलते हो कि ये पॉलिनोमियल है तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि याद रखना जब कभी भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उस केस में वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा न्यूमिनेटर में होना चाहिए। यानी इसको लिखना चाहिए t प्लस टी टू द पावर -1। आप लोग ने पिछले साल पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी चीज़ नीचे में होता है वो ऊपर जाने से साइन चेंज हो जाता है। एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था। सो नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो पॉजिटिव साइन चेंज होता है, या तो फिर ऊपर से नीचे आता है तो साइन चेंज होता है। ये सीखा था ना, a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1/a टू द पावर n। यानी माइनस हुआ तो इसको उल्टा करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो उसको उल्टा करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी ये चीज नीचे में था, ये ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। -1 इज अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। ओके, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2√t² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। उससे पहले एक और सवाल, √x-1 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक ने बोला नहीं है, बाकी लोग बाकी किसी को पता नहीं। तुक्का नहीं मारना है, सही में पता होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। जो सेकंड में जिसने बोला वो बताओ। वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ, तो क्या हो गया, अगर रूट के अंदर में है तो क्या हो गया। तो याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, जब कभी भी कोई भी नंबर रूट के अंदर होता है, रूट का मतलब होता है पावर एज हाफ, उसका पावर हाफ होता है। समझ आया। अगर स्क्वायर, हाँ हाँ, देखो जैसे कि x² इक्वल्स टू मान लो 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। सपोज मान लो 2 खाली, ठीक है। x² जो है यहाँ पे रूट ओवर आके ये 2 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 2 क्यों हुआ, x इज इक्वल टू 2 क्यों हुआ। तो नियम क्या कहता है, x इज इक्वल टू √4। नाउ √4 कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर हाफ।
Now 4 to the power half can be written as 2 to the power 2 to the power half. समझ आया? अब ये हाफ कट गया, 2 to the power 1 मीन्स 2, यानी ये रहा x का वैल्यू 2 और ये रहा x का वैल्यू 2। समझ आया? तो यहाँ पे रूट का मतलब होता है हाफ। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो उसका मतलब होता टू द पावर 1/3। क्लियर है? तो ये हो गया -1। तो आप देख सकते हो कि इसका पावर क्या है, 1/3। दैट इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा था कि रूट के अंदर में कोई चीज पेयर में होता है, एक चीज बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2t + 1। कोई डाउट? ये 2t है ना, 2t में से एक t बाहर आ जाता है ना, जैसे कि आप लोग रूट के अंदर में 2 × 2 लिखते हो तो एक 2 बाहर आ जाता है ना, तो वैसे ही रूट के अंदर में t × t है तो एक बाहर आ जाएगा यानी t हो जाएगा। क्लियर है? सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन जवाब दे सकता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है x² - 3 to the power -1। अब ये कौन बताएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि पावर क्या है, -1 है ना, है कि नहीं? हाँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप बोलोगे तो 0 मिलेगा। आप लोग डेफिनेशन अच्छा से नहीं समझा, आप लोग मेरा बात सब ध्यान से नहीं सुनते हो। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, दैट मीन्स द पावर ऑफ अ वेरिएबल, यहाँ पे ये 3 क्या वेरिएबल है, तो इसको इग्नोर करना है, इसको सोचना ही नहीं है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं होता है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट होने से तो उसका डिग्री पता चलेगा। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि +x⁻⁻1। हाँ, ये x के ऊपर में पावर -1 है तो हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया ना, मैंने तो ये क्वेश्चन दिया। तो इस क्वेश्चन में नंबर के ऊपर में पावर माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल आपको देखना है, वेरिएबल के ऊपर में पावर क्या है। अगर वो पावर मतलब होल नंबर होता है देन इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है ना, पॉलिनोमियल जो होता है दे आर कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स को देखकर, जैसे कि ये 1 एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। ठीक है, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये एक टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। ये किसी को भी हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, ठीक है। सो टर्म्स के मुकाबले पॉलिनोमियल को कैसे नाम देते हैं, तो याद रखना जब कभी भी एक टर्म होगा, जैसे कि मान लो सिर्फ x दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही नंबर है कि नहीं, सिर्फ एक ही चीज है कि नहीं, सो दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जब कभी भी एक टर्म होगा दैट विल बी टर्म्ड एज मोनोमियल। अभी अच्छा से दिख रहा है? ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्या? अच्छा, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? अब ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनोमियल है।
अभी मान लो मैं दूसरा चीज देता हूं, जैसे कि 100। 100 में आप देख सकते हो बीच में प्लस माइनस नहीं है ना, तो ये 100 एक ही टर्म हुआ, ये एक ही टर्म हुआ, यानी दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। याद रखना जब कभी भी हम कोई कांस्टेंट टर्म लिखते हैं ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो देखा जाता है कि उसमें क्या वेरिएबल है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन को ही, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो x प्लस 3, एक्स प्लस 3, सो x प्लस 3 को एक्चुअली में हम लोग लिखते हैं x प्लस 3 एक्स टू द पावर 0, यानी इसमें x3 जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ x टू द पावर 0 होता है। समझ आ रहा है? ऐसा होने से क्या होता है, x टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 1, सो 3 इंटू 1 इज 3, इनडायरेक्टली वो 3 ही है, वो 3 ही है, लेकिन हम लोग उसको इस तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आया? यानी अगर कोई आपको पूछता है इस केस में व्हाट इज द पावर ऑफ 2 को, मतलब यहाँ पे जो है, मतलब इसका, इसमें 2 में x का पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x इन दिस केस, तो वी विल से दैट 0। समझ आया? ओके अच्छा, और एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं पॉलिन, ये मोनोमियल का, जैसे कि 100 या फिर 10 XYZ, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है नहीं है, यानी ये सिंगल टर्म है, ये सारा मोनोमियल है। क्लियर है? यानी सब में एक टर्म एक टर्म एक टर्म है। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका पावर और जिसका दो टर्म हो, यानी x प्लस वाई। क्या ये दोनों प्लस हो सकता है? x प्लस वाई, ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकता, यानी ये दो टर्म है, ये बाइनोमियल होगा। क्लियर है? x माइनस 1 क्या होगा, ये बाइनोमियल। सो याद रखना अगर दो टर्म होता है और दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। और जब कभी भी तीन टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है मैंने एग्जांपल 1 2 3, तीनों ही अलग है, यानी दिस विल बी टर्म्ड एज ट्राइनोमियल। अनदर एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल इज x प्लस वाई प्लस 1। क्या ये तीनों में से किसी को भी प्लस कर सकते हैं? नहीं। ओके, अब एक सवाल मैं देता हूं, हाँ बोलो। 100 प्लस 3 प्लस वाई, ठीक है, 100 प्लस 3 प्लस वाई, डायरेक्टली देखकर नहीं बोल देना है कि ये तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले देखो इसमें लाइक टर्म है क्या कोई, सो ये दोनों लाइक टर्म है, इसको हम लोग ऐड करेंगे पहले, तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, सो हम इसको लिखेंगे 103 प्लस वाई। अब इसको प्लस कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, इसको प्लस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, बाइनोमियल। क्लियर है ना? ओके, अब नेक्स्ट सवाल प्लस 3x प्लस 3x प्लस लेट इट बी 3x स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी माइनस 1 बाय x टू द पावर माइनस 1। अब ये क्या है? ओके, अभी ये बताओ कि ये सबसे पहला सवाल है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये पॉलिनोमियल है? ओके, ये पॉलिनोमियल है। ओके, वेरी गुड, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है? मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या है? ये बाइनोमियल है। वेरी गुड। क्यों? अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर
प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, कहां से हुआ ये बाइनोमियल, कहां से हुआ ये बाइनोमियल, क्या हुआ ये मोनोमियल। तो देख के खाली फट से आंसर नहीं देना है, सोचना है, दिमाग लगाना है कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। ये मोनोमियल हुआ, क्लियर है। ओके, सो ये इन टर्म्स ऑफ हमको पता चल गया कि जब कभी भी एक टर्म होगा तो क्या कहेंगे हम उसको, दो टर्म होने से, तीन होने से ट्राइनोमियल। याद रखना, अब नेक्स्ट, जब कभी भी पावर ऑफ अ वेरिएबल, याद रखना पावर ऑफ अ वेरिएबल, याद रखना वेरिएबल होना चाहिए, पावर ऑफ अ वेरिएबल। सो जब कभी भी पावर ऑफ अ वेरिएबल वन होता है, जब कभी भी पावर ऑफ अ वेरिएबल वन होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। पावर ऑफ अ वेरिएबल जब कभी, पावर ऑफ अ वेरिएबल जब कभी भी वन होता है लीनियर, पावर ऑफ अ वेरिएबल जब कभी भी टू होता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ठीक है। और जब कभी भी पावर ऑफ अ वेरिएबल थ्री होता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, ठीक है। उसमें आपको टर्म नहीं देखना है, सिर्फ बताना है कि लीनियर है ना क्वाड्रेटिक है ना क्यूबिक है। इसमें देखो ये क्या है, लीनियर है, ये क्या है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, ये क्या है लीनियर है। समझ आ रहा है सबको। सो ये सारा लीनियर है, ठीक है। ये क्या है क्वाड्रेटिक है, क्लियर सबको को। सो जब कभी भी पावर वन होगा हम क्या बोलेंगे उसको, पावर जब टू होगा तो क्वाड्रेटिक, और पावर थ्री होने से, जब कभी भी एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होने से बाइनोमियल, तीन टर्म होने से ट्राइनोमियल। वेरी गुड। अब आओ एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में पेज नंबर 32, आगे बढ़े। पेंसिल से आप लोग बुक में ही लिख सकोगे, पेंसिल से। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी पूरा क्वेश्चन में अगर x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। सबसे पहला सवाल यह आता है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो आपको देखना कितना वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल है यानी x है पूरा क्वेश्चन में, तो वो एक वेरिएबल होगा। अगर x और y होगा तो दो वेरिएबल होगा, x y z होगा तो थ्री वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल है तो सिंपल सा रीजन होगा कि सिंस द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर सो इट इज अ पॉलिनोमियल, इतना सही रीजन होगा, ठीक है। समझ आया ना। अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका रीजन होगा बिकॉज पावर ऑफ अ, बिकॉज द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर, दैट्स ऑल। हो गया। पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है ना, वन वेरिएबल में है। हाँ, सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, रीजन वही होगा, क्या चीज,
हाँ तो स्क्वायर होने से क्या हो गया, वेरिएबल देखो ना, वेरिएबल कितना है, अलग अलग वेरिएबल है क्या, एक ही है ना x, तो कितना भी कुछ भी पावर ऑफ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कितना वेरिएबल है, कितना टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक ही टाइप का है, पावर कुछ भी होने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और रीजन होगा बिकॉज बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर, खत्म। ठीक है, नंबर टू क्या होगा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको तो हम लोग √2 को तो हम लोग लिख सकता ना 2 टू द पावर हाफ, वो वेरिएबल नहीं है, वेरी गुड, वो वेरिएबल नहीं है। तो ये ध्यान देना है, वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट टर्म का फर्क नहीं पड़ता है। सो वेरिएबल का पावर 2 है, सो यस एक ही टर्म है, मतलब एक ही वेरिएबल है। सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। और रीजन वही है, बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। नंबर 3, हाँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही तो है। पावर से तो हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलते हैं, पावर से मतलब नहीं है, मतलब है कि कितना वेरिएबल है, ठीक है, कितना वेरिएबल है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है, क्यों, हाँ t जो है रूट में है, t जो है रूट ओवर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ। सो t टू द पावर हाफ इज नॉट अ हाफ इज नॉट अ होल नंबर, सो इसका आंसर होगा नो। और रीजन वही होगा, बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, क्लियर। ओके नेक्स्ट कोई भी बताओ, नंबर 4 पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं, क्यों, हाँ क्योंकि सेकेंड वाला जो y है उसका पावर -1 होगा, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो ये नो होगा, रीजन आप लोगों को पता है। नंबर 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, समझ आया। ओके नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल से लिख सकोगे पूरा एक्सरसाइज। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोफिशिएंट लिखना है किसका, x स्क्वायर का। पहला वाला क्वेश्चन का क्या होगा कोफिशिएंट, 1 होगा, वेरी गुड, 1, वेरी गुड। नंबर 2 का -1, नंबर 3 का π/2, वेरी गुड, π/2। और नंबर 4 का जीरो होगा क्योंकि x स्क्वायर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, जब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या है, जीरो। मैं पूछूंगा आपके पास कितना पैसा है, तो पैसा है ही नहीं मेरे पास, तो जीरो, समझ आया ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आप लोग बुक में ही लिख सकते हो। क्या बोला है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल होना चाहिए ऑफ डिग्री 35, यानी पावर ऑफ अ वेरिएबल जो है वो 35 होना चाहिए। और याद रखना क्या होना चाहिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, वो बाइनोमियल होना चाहिए और पावर 35 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 1, x टू द पावर 35 प्लस 1, समझ आया। अब x के जगह में कुछ भी ले सकता है,
x के जगह में a b c d p q r s t कुछ भी ले सकता है। तो मैंने लिया x टू द पावर 35 प्लस 1। आप लोग ऐसे भी लिख सकता था x टू द पावर 35 प्लस y या माइनस y, वो भी चलेगा। समझ आया? बस ये देखना है कि जो वेरिएबल जो है, दोनों में जो भी वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी 35। क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो, उसमें हाईएस्ट पावर कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 का 5 50 है, 50 है। तो हम बोलेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 50। ठीक है, डिग्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 50। क्लियर है? हम बाकी को नहीं देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसी को देखेंगे। हाँ, वन टू द पावर 5 लिखेगा, क्या मतलब होगा? 1 टू द पावर, आप 1 करोड़ भी लिखो, 1 ही होगा ना? हाँ, लिख सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? सिंपल एग्जांपल ले लो। हाँ, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। और कांस्टेंट में आप कुछ भी पावर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। कोफिशिएंट बोले, वेरिएबल में पावर जो है वो 35 होना चाहिए। क्लियर है? और उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, यानी पावर 100 होना चाहिए। y टू द पावर 100 कर लो, y टू द पावर 100। समझ आया? ओके, ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर, और पावर हमेशा हम लोग सबसे बड़ा वाला का लिखते हैं। सो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला वाला का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, 3, वेरी गुड। दूसरा वाला का 2, तीसरा वाला का 1, 1, और फोर्थ वाला का 0, 0। ये पॉलिनोमियल है तो हाँ, टी के ऊपर में पावर क्या है? 5t दिया हुआ है ना, तो t के ऊपर में पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है ना। क्यों, आपका टीचर ने गलत लिखाया क्या? ओके, नंबर 4। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए। हाँ, देखो, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला का आंसर है 3, सेकंड वाला का है 2, थर्ड वाला का है 1, और फोर्थ वाला का क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, बोलो, क्या क्या क्या? अरे 3 टू द पावर 0। हम लोग जब भी पावर लिखते हैं, मैंने क्या सिखाया, किसका पावर लिखते हैं? वेरिएबल का। तो यहाँ पे 3 है, 3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x टू द पावर 0? तो पावर क्या हुआ एक वेरिएबल का? 0 हुआ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। लीनियर माने क्या? क्या 1? 1 बोलेगा तो 0 मिलेगा सर। हाँ, highest power of a variable, highest power of a variable must be 1, then it is called linear. Quadratic, highest power of a variable बोलो ना, ऐसे highest power 2 ऐसे बोलने से तो गलत है। highest power of a variable 2 होना चाहिए, और क्यूबिक में
हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी 3, तब वो क्यूबिक होगा। हाँ हाँ, हाईएस्ट वाला देखना पड़ेगा, तो हाईएस्ट 4 होगा उसका, तो उसमें आप लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कैसे आइडेंटिफाई करेगा? क्वेश्चन ही गलत होगा। ठीक है, एक्चुअली में 3 होने से लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, जब पावर 2 होगा वेरिएबल का क्वाड्रेटिक, जब वेरिएबल का पावर 3 होगा क्यूबिक, जब वेरिएबल का पावर 4 होगा दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है, BI, बाई क्वाड्रेटिक, समझ आया? और जब 5 होता है पावर, वेरिएबल का पावर 5 होता है, इट इज नोन एज क्विंटिक। क्विंटिक, QUINTIC, क्विंटिक। 6 होने से हेक्सा, 7 होने से हेप्टा, 8 होने से ऑक्टा, ऐसा के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्यूबिक तो ही मिलेगा क्लास 10 तक। ठीक है, ओके। सो पहला वाला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इन, क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, नंबर 2 का क्यूबिक। आप लोग डायरेक्टली क्यू लिख सकता है, क्यू, अगर क्यूबिक है तो C, अगर लीनियर है तो L। ठीक है, नंबर तीसरा का क्वाड्रेटिक, फोर्थ नंबर लीनियर, नंबर 5 लीनियर, नंबर 6 क्वाड्रेटिक, नंबर 7 क्यूबिक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया, हो गया। अब देख लो, मैं फटाफट एक्सरसाइज 2.2 भी दिखा दे रहा हूँ। मैं एक दो दिखा दूंगा, बाकी आप लोग घर में खुद से ट्राई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें आपको दिया हुआ है, इफ x का वैल्यू क्या बोला है? 0 हुआ पहला केस में, x का वैल्यू 0 हुआ। हाँ, तो देखना, हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम मान लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, सो पॉलिनोमियल ऑफ x क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, हाँ, बोला हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है, देन अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। यहाँ पे x है बोल के पॉलिनोमियल ऑफ x हुआ। अगर y होता तो पॉलिनोमियल ऑफ y होता, z होता तो पॉलिनोमियल ऑफ z होता, a होता तो पॉलिनोमियल ऑफ a होता। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x ये मान लिया, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया है, यानी हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0। 0 पुट करने से क्या होगा? तो जहाँ जहाँ पे 0 है, x है, वहाँ पे 0 पुट करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आया ना, नहीं आया? इसको दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे ही डायरेक्ट करेंगे। 0, x का वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दिया, यहाँ पे x है 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 5 तो 5, x है तो 0, माइनस माइनस 4 तो 4 इंटू एक्स का पावर 0 हो गया,
मतलब x का पावर 2 था तो 0 पुट करके 2 कर दिया प्लस 3, दिस इंटू दिस कितना होगा, सो 0 माइनस ये इंटू करने से 0 और ये प्लस 3 तो ये सब सॉल्व करने से 3 होगा, यानी आपका आंसर 3 होगा। क्लियर है? वैसे ही नंबर 2 जो है वो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज इक्वल टू क्या है नंबर 2 का -1, देन अगर -1 होता है तो हम क्या लिखेंगे, p पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। कोई डाउट? अब ये इंटू करने से ये हो गया -5, ये हो गया -4 इंटू, अब देखो माइनस का स्क्वायर करने से क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? प्लस 3, अब ये हो गया -5 -4 प्लस 3। अब आप देख सकते हो ये कितना हो गया, -9, -9 प्लस 3 कितना होगा, -9 प्लस 3 कितना होगा, -6। सो हमारा आंसर होगा -6। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही दिखाऊंगा, मैं पहला वाला दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक केस में आपको 0, 1 और 2 पुट करना है। तो मैं पहला वाला दिखा रहा हूं ना, कौन सा दिखाऊं, सेकंड वाला? ठीक है, सेकंड वाला दिखा देता हूं, सेकंड वाला। सो पॉलिनोमियल ऑफ टी बोला है यहाँ पे। सो पॉलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। कोई डाउट? नो। ओके, क्वेश्चन सही है तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। कोई लाइक टर्म है क्या? कोई लाइक टर्म नहीं है ना, लाइक टर्म तो नहीं है। सो लाइक टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको प्लस नहीं कर सकते। अब देखो क्वेश्चन में बोला फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड p0, यानी हम पहला केस में इन फर्स्ट केस, ठीक है, पहला केस में हम p0 ले लिया। समझ आ रहा है ना? तो हम 0 पुट करेंगे, जहां जहां पे t है वहां पे 0 पुट करेंगे। अब कॉमन सेंस, ये सारा तो 0 हो जाएगा, है ना? तो अब डायरेक्टली 2 लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम? इन सेकेंड केस में क्या बोला है, p क्या है, 1। सो इस बार 1 पुट करेंगे तो 2 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। कोई डाउट? ये पॉलिनोमियल ऑफ टी में पुट करना है, तो 2 तो 2 प्लस तो प्लस, टी का मतलब 1 है तो 1 पुट किया, प्लस तो प्लस, 2 तो 2 और ये इनटू में है तो 1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, टी का मतलब 1, 1 का क्यूब। कोई डाउट?
ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 1 2 जा 2। समझ आया ये कैसे हुआ? ओके, सो -1, इसका 1 का क्यूब -1। अब ये -1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा? 2 प्लस 2 यानी 4, डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, खत्म। कोई डाउट? अब थर्ड केस में, इन थर्ड केस आप लोग ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। थर्ड केस में इस बार क्या बोला है, p कितना है, 2 है, तो 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। समझ आया? ये 2 प्लस प्लस t का मतलब 2 प्लस प्लस 2 तो 2, t का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 2 जा, तो ये 8 हो गया, माइनस 2 का क्यूब 8। अब देखो ये -8 प्लस 8 गया, तो आपके पास क्या बच गया, 4, खत्म। तो खत्म, ठीक है। ओके, तो आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है।